अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल में अगले साल केकेआर का नया कैप्टन कौन बन सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, आपका जवाब क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी के मन में दो प्लेयर्स का नाम जरूर आएगा। पहला नाम होगा रिंकू सिंह का और दूसरा नाम होगा वेंकटेश अय्यर का। और लगभग आधे फैंस को लगा था कि केकेआर का जो नया कैप्टन है वो या तो वेंकटेश अय्यर होंगे या तो रिंकू सिंह होंगे, यही दो प्लेयर्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ना वेंकटेश अय्यर और ना ही रिंकू सिंह, कुछ बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगले साल केकेआर का जो नया कैप्टन है वो 90% चांसेस हैं कि अजिंक्य रहाणे बन जाए। अब ये एक्चुअली थोड़ा शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग खबर है, स्पेशली केकेआर फैंस के लिए। क्योंकि भाई वो रिंकू सिंह जिन्हें आपने 13 करोड़ देकर आईपीएल से पहले रिटेन कर लिया था, या कहें कि ऑक्शन से पहले रिटेन किया था, वो कप्तान नहीं बन रहे। कप्तान वो वेंकटेश अय्यर भी नहीं बन रहे जिन्हें ऑक्शन में जाकर आप 23 करोड़ और 75 लाख में खरीद कर आए। ना रिंकू ना वेंकटेश अय्यर, बल्कि कप्तान वो बन सकते हैं जो कि आईपीएल ऑक्शन के पहले राउंड में तो अनसोल्ड हो गए थे, किसी टीम ने नहीं खरीदा था। आखिरी राउंड में जाकर केकेआर की टीम ने उन्हें बेस प्राइस यानी कि 1.5 करोड़ में खरीदा और अब वो केकेआर के कप्तान बन सकते हैं। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। हाँ, मतलब हैरानी ये नहीं है कि अजिंक्य रहाणे के अंदर एबिलिटी नहीं है, भाई वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो बड़े प्लेयर हैं, वो कप्तानी भी कर चुके हैं। कहां कप्तानी नहीं की उन्होंने? टीम इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत सारा है। तो अगर वो केकेआर के कप्तान बन जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या ये आपका ओरिजिनल प्लान था? मतलब जब आप आईपीएल ऑक्शन में गए थे तो क्या आप सोचकर गए थे कि आप रहाणे को कप्तान बनाएंगे? वेल देखिए, अगर सोचकर गए थे तो आपने पहले क्यों नहीं खरीदा? पहले कैसे अनसोल्ड हो गए? और अगर आप आखिरी राउंड में जाकर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाते हैं तो यह दिखाता है कि वो आपके बैकअप ऑप्शन है। और क्या आप एक बैकअप ऑप्शन को अपना कप्तान बनाने का रिस्क लेंगे इतने बड़े टूर्नामेंट में? स्पेशली मेगा ऑक्शन थी, तो जो भी आपका कप्तान होगा वो कम से कम 2-3 साल के लिए होगा। क्या आप रहाणे पे इतना ट्रस्ट करेंगे कि वो 2 से 3 साल तक टीम की कप्तानी कर सके? वेल बहुत अजीब लग रही है ये सब चीजें कि आप एक ऐसे प्लेयर को लेकर आ गए जो कि आपकी ओरिजिनल चॉइस भी नहीं था, आपका एक बैकअप प्लान था, अब आप उसे कप्तान बना रहे हैं। वेल देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यही दावा किया जा रहा है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो एक सूत्र ने कहा, मतलब एक सोर्स से खबर आई कि कम से कम 90% चांसेस हैं कि केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे बन जाए। इसके आगे उन्होंने बताया कि भाई केकेआर की टीम ने अजिंक्य रहाणे को जब ऑक्शन में खरीदा तो वो कप्तानी के लिए खरीदा। मतलब भले ही उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर खरीदा कि अब कोई भी नहीं मिला तो रहाणे को खरीद लेते हैं। तो भले ही केकेआर की टीम ने उन्हें एक बैकअप के तौर पर खरीदा, लेकिन अब वो फ्रंट रनर है। 90% चांसेस हैं कि केकेआर के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे बन जाए। अब देखिए, ये तो कहानी हो गई। स्टैट्स की बात कर लेते हैं। अब अजिंक्य रहाणे का आईपीएल में अगर कैप्टनसी रिकॉर्ड देखें तो 25 मैच में कैप्टनसी की है, सिर्फ 9 मैच जीते हैं। यानी जब रहाणे कप्तान थे तो उनकी टीम सिर्फ 9 मैच जीती, 16 मैचेस हार जाती है और उनका जो विन परसेंटेज है वो सिर्फ 36 का है, सिर्फ 36 का। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अजिंक्य रहाणे सीएसके में तो कमाल कर रहे थे, तो भाई वो धोनी की टीम थी, उसे छोड़ दीजिए आप। भाई धोनी की टीम में जब कोई प्लेयर आता है तो वो एक अलग ही खिलाड़ी बन जाता है, और वो हमने 2023 में देखा था। वो अजिंक्य रहाणे जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, वो सीएसके में अलग ही परफॉर्म कर देते हैं। 14 मुकाबलों में 326 रन बनाते हैं 32 के एवरेज से, 172 के स्ट्राइक रेट से। जिस खिलाड़ी को लेकर कहा जाता था कि ये टेस्ट का प्लेयर है, T20 नहीं खेल पाएगा, वो 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। लेकिन पिछला साल अजिंक्य रहाणे के लिए काफी ऑन ऑफ सा रहा, बहुत अच्छा नहीं गया। 13 मुकाबलों में 242 रन, 20 का एवरेज और 123 का स्ट्राइक रेट। ये पिछले साल अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स थे, जो सोचने पे मजबूर करता है कि अगर आप उनको कप्तान बनाते हैं तो क्या 2 से 3 साल तक आप रहाणे को इतना ट्रस्ट कर पाएंगे? और एक्चुअली हैरानी की बात यह है कि अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, वहां पर जो मुंबई के कप्तान है वो अजिंक्य रहाणे नहीं है, वो केकेआर के पुराने कप्तान है, यानी कि श्रेयस अय्यर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई अक्सर जब अजिंक्य रहाणे मुंबई के लिए खेलते हैं तो वही कप्तान होते हैं। रणजी ट्रॉफी में भी वही कप्तान थे, लेकिन इस साल जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत हुई तो रहाणे से कप्तानी ली गई और श्रेयस अय्यर को दे दी गई। अब यहां भी केकेआर कनेक्शन आ रहा है। श्रेयस अय्यर जो कि पहले केकेआर के कप्तान थे वो मुंबई के कप्तान है, और जो अजिंक्य रहाणे केकेआर के नए कप्तान बन सकते हैं उनसे मुंबई ने भी कप्तानी छीन ली। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी कहानी लग रही है।
और सोशल मीडिया पे कई सारे केकेआर के फैंस कह रहे हैं कि शायद अजिंक्य रहाणे अगर कप्तान ना हो तो उनकी 11 में भी जगह ना बने, और ये सच बात है। अब चलिए आप प्रोबेबल 11 बनाकर देखिए। अब सबसे पहले आपके पास ऊपर क्विंटन डिकॉक है, साथ में सुनील नारायण है। अब 3 नंबर पर आप अंकुरिश रघुवंशी को खिलाएंगे, लास्ट ईयर भी खिलाया था, दोबारा लेकर आए हैं तो दोबारा खिलाएंगे। फिर भाई नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे, जिन्हें आप 23 करोड़ में लेकर आए हैं। फिर मिडिल ऑर्डर आपका सॉर्टेड है, वहां पर रिंकू सिंह है, रमनदीप है और आंड्रे रसल, बैटिंग सॉर्टेड है। अब आप नीचे आ जाएं तो आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, और फिर आपके पास 3 पेसर्स हैं, वैभव अरोड़ा आ जाएंगे, हर्षित राणा आ जाएंगे, स्पेंसर जॉनसन या एंड्रिक नॉके, आप किसी को भी खिला लीजिए। अब यहां रहाणे की कहां जगह बनेगी, किसको बाहर करेंगे आप बताइए। एक ही ऑप्शन बचता है कि आप रघुवंशी को बाहर कर दें, पर भाई वो भी यंग प्लेयर है, आप पिछले साल उनको खिलाकर आए हैं, आप दोबारा लेकर आए हैं, तो भाई रघुवंशी को तो खिलाना बनता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि केकेआर टीम के सामने हैं कि अगर आप रहाणे को कप्तान बनाते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। और एक्चुअली आप टीम देखिए तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सबको लगा था कि रिंकू सिंह कप्तान हो सकते हैं, भाई अब तो इंडिया के लिए रेगुलर खेल रहे हैं, यूपी T20 लीग में कैप्टनसी भी कर चुके हैं, तो रिंकू बन सकते हैं। अच्छा, जब आप ऑक्शन में जाकर वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में लेकर आए तो सबको लगा वेंकी भी बन सकते हैं। भाई मध्य प्रदेश में वो भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, उन्हें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। खैर ज्यादा एक्सपीरियंस तो किसी को नहीं है, पर थोड़ा बहुत रिंकू के पास है, थोड़ा बहुत वेंकटेश के पास है। अब मे भी अगर केकेआर की टीम चाहती है कि हमें एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, एक एक्सपीरियंस कैप्टन चाहिए, तो रहाणे को बना देते। तो ऐसे में आप ही बता दीजिए कि अजिंक्य रहाणे को केकेआर का नया कैप्टन बनाने का फैसला एक सही फैसला है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।